खुर्शीद साहब, आप कैसे देख रहे हैं? पीडीएल जीरो किया, फिर सेल्स टैक्स भी हुकूमत ने कम कर दिया है, आईएमएफ से हालांकि 610 अरब रुपए का वादा किया है। आपको लग रहा है दरामदाद बढ़ने की वजह से ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि जी हम जमा कर लेंगे टैक्स, अगर ये सारे के सारे रेवेन्यूज नहीं भी होते, और आईएमएफ को भी मुतमईन कर देंगे, या हकीकतन जो इस वक्त इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसकी वजह से ये कॉन्फिडेंस है? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शाहजेब। और टैक्सेस का एक तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा कलेक्शंस का टारगेट होना, दूसरी तरफ करंट अकाउंट डेफिसिट का जो है ना वो एक रिस्क है बहुत बड़ा। क्योंकि अगर आप टारगेट देखें रेवेन्यूज़ का तो वो 5800 है, रफली कोई 5800 अरब रुपए हैं। 5800 अरब रुपए में अगर आप ये देखें कि पेट्रोलियम मसनूआत से जितना टैक्स कलेक्ट होता है वो कितना हो सकता है। पिछले साल तकरीबन 15% था जितना भी टैक्स इकट्ठा हुआ, उसका सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम लेवी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आता है वो तकरीबन 15% था। इस मरतबा आप ये देखें कि आपके पास अगर आप सेल्स टैक्स कम करते हैं तो नेचुरली यहाँ पे शॉर्टफॉल आएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ जो शॉर्टफॉल पूरा होगा ये इंपोर्ट से हो सकता है। अब इंपोर्ट्स में देखें ग्रोथ कैसे आ सकती है। 56 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट्स थी ये जो साल गया है, और अब इस साल की इंपोर्ट्स का जो अभी रन रेट शुरू हुआ है, एक महीने का स्टार्टअप जो देखें अगर आप, 6 अरब डॉलर की इंपोर्ट जो है पर मंथ हो सकती है। जिसका मतलब ये है कि अगर आप टोटल इंपोर्ट्स मिला लें तो तकरीबन आराम से 72 से 75 अरब डॉलर पे इंपोर्ट्स टोटल पहुंच सकती हैं। एक्सपोर्ट ऑन दी अदर हैंड 28 अरब की मर्चेंडाइज जो है वो टारगेट की जा रही है, और तकरीबन 34 अरब टोटल एक्सपोर्ट्स हैं। इसी तरह रेमिटेंसेस अगर देखें तो तकरीबन 31 बिलियन का जो है वो टारगेट है। अगर ये मैं सब मिला लूँ तो 10 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट बनता है, जो कि बहुत बड़ा डेफिसिट होगा कंपेयर टू लास्ट ईयर, विच इज़ 3% ऑफ जीडीपी। अब आप ये देखें कि जो इंपोर्ट की ग्रोथ है वो बन रही है तकरीबन 30%। इंपोर्ट में 30% ग्रोथ आती है, और इंपोर्ट से जो टैक्सेस ड्राइव होते हैं वो तकरीबन 40% होते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि 5800 अरब में से 40% अगर मैं इंपोर्ट से ले लूँ तो 2300 अरब बनते हैं। अब 2300 अरब आप ये देखें कि उसमें से कितना जो है वो इम्प्रूव हो सकता है 30% के हिसाब से ग्रोथ से, यानी कि अगर इंपोर्ट बड़ी हैं तो उसका टैक्स पे कितना इम्प्रूवमेंट आएगी, वो तकरीबन बनता है 670 अरब रुपए। यानी कि अगर 56 बिलियन से 72 या 75 बिलियन की इंपोर्ट्स हो रही हैं, जिसको 30% की ग्रोथ है, जिसमें उसमें से टैक्स का इंप्रूवमेंट आएगी 40% के हिसाब से 670 अरब रुपए। वहां से 670 अरब तो पूरे हो जाएंगे। अब मैं इसको डॉलर में कन्वर्ट करूं तो 4 बिलियन डॉलर्स बनते हैं, लेकिन एक तरफ मैं डेफिसिट जो है करंट अकाउंट का 10 अरब डॉलर भी कर रहा हूं इस वजह से। तो ये हमें मैनेज करना होगा कि क्या 4 अरब डॉलर जो है वो रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट चाहिए, ये 10 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है हम अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, जो एक और हिस्सा होता है एक्सटर्नल अकाउंट का। तो हमें ये देखना होगा कि 4 अरब या 10 अरब इसको कैसे मैनेज करना है, अदरवाइज हम फिर डेट में जो है वो जाते रहेंगे और हमें जो है मजीद डेट लेना पड़ेगा। मगर आप ये कह रहे हैं कि अब रेवेन्यू की साइड से अगर इत्मीनान आ रहा है तो एक दफ़ा फिर, क्योंकि हुकूमत कहती थी अब हम जो तरक्की की तरफ लेके जाएंगे वो सस्टेनेबल तरक्की होगी, दोबारा करंट अकाउंट डेफिसिट के खतरात नहीं पैदा होंगे। अभी 4-5% पे आप कह रहे हैं दोबारा करंट अकाउंट डेफिसिट के खतरात पैदा हो गए अगले साल के लिए? शाहजेब, सस्टेनेबल ग्रोथ क्या होती है या क्वालिटी ऑफ ग्रोथ क्या होती है? वो ग्रोथ होती है जिसमें आपकी एक्सपोर्ट्स ड्रिवन जो है वो ग्रोथ आए, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ आए, यानी कि आपकी यहाँ कैपेसिटीज लगे जो कि लग रही हैं। टर्फ फाइनेंसिंग में एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि यहाँ पे 3 से 4 अरब डॉलर की सरमायाकारी हो रही है, बट प्रॉब्लम ये है कि एक्सटर्नल अकाउंट को हम कैसे फंड करेंगे। मसला एक्सटर्नल अकाउंट का है, क्योंकि हमारी वल्नरेबिलिटी आपने देखा होगा पिछले 20-25 सालों में एक्सटर्नल अकाउंट पर रही है। वहाँ से हमें करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ जाता है, हमारे पास रिजर्व नहीं होते, फिर हम डेट लेते हैं, फिर हम आईएमएफ के पास जाते हैं, फिर इन्फ्लेशन, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन होती है, रुपये एकदम से जो है डेप्रिशिएट होता है, इवेंचुअली पूरी इकोनॉमी में उसका इम्पैक्ट आता है। तो प्रॉब्लम यह है कि एक तो रिफॉर्म्स हमें करने हैं, एनर्जी रिफॉर्म्स, डेट रिफॉर्म्स, और आपके जो गवर्नेंस रिफॉर्म्स हैं। इसी तरह हमारे पास अगर जो है हम इस तरह से इंपोर्ट्स को, प्रोडक्टिव इंपोर्ट्स होंगी नेचुरली, बट एक्सपोर्ट को अगर नहीं बढ़ा पाएंगे तो नेचुरली आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, और रेमिटेंसेस एक जगह स्टेबल नहीं तो आपका ये इम्पैक्ट आता रहेगा, और आपको बार बार आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा, और ये इंपोर्ट लेड ग्रोथ दोबारा से जो है आपके पास आ सकती है। बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।